नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय सागू। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे हैरान करने वाली और डरावनी कहानियों में से एक है। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो उम्र में इतना छोटा था कि उसे देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो इतना खतरनाक हो सकता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जून 2007, बिहार का मुसहारी गांव। सारण सी दोपहर में चुन चुन देवी अपने 6 महीने की मासूम बेटी खुशबू के साथ गांव के प्राइमरी स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे बैठी थी। खुशबू अपनी माँ के साथ खेल रही थी। उसकी छोटी छोटी हंसी से माहौल खुशनुमा था। लेकिन तभी चुन चुन को एक जरूरी काम याद आ गया। काम पास में ही था और वो खुशबू को साथ नहीं ले जा सकती थी। उसने सोचा स्कूल के पास ये जगह सुरक्षित है और खुशबू को पेड़ के नीचे सुलाकर जल्दी से चली गई। उसे लगा कि वो कुछ ही देर में लौट आएगी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो जगह खाली थी। खुशबू गायब हो चुकी है। चुन चुन घबरा गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा, चिल्लाकर अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। आखिरकार हार कर वो पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने तुरंत सर्च शुरू किया। स्कूल के आसपास, गांव में, हर जगह पूछताछ चल रही थी कि तभी कि सदा परिवार का एक शख्स पुलिस स्टेशन आया। उसने कहा, मुझे ही पता है खुशबू कहाँ है। वो पुलिस को स्कूल के प्लेग्राउंड तक ले गया और वहां खेल रहे अपने 8 साल के भतीजे अमरजीत सदा की ओर इशारा किया। पुलिस ने अमरजीत को स्टेशन ले गए। अब सोचिए, एक 8 साल का बच्चा, मासूम चेहरा, छोटा सा कद, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो सबको देखकर हंस रहा था, जैसे कुछ बहुत मजेदार हो रहा हो। पुलिस ने उससे पूछा, खुशबू कहाँ है? उसने जवाब नहीं दिया, बस हंसता रहा। फिर अचानक उसने कहा, मुझे बिस्किट दो तो बताऊंगा। पुलिस ने जल्दी से बिस्किट मंगवाए। बिस्कुट खाते हुए अमरजीत ने जो बताया वो सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उसने कहा, मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा था, तभी मुझे पेड़ के नीचे खुशबू दिखी। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं उसे उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। पुलिस को लगा शायद वो उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन आगे जो उसने कहा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने बताया, पहले मैंने उसका गला दबाया, वो रोने लगी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। फिर मैंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे तब तक मारा जब तक वो चुप नहीं हो गई। पुलिस ने उससे पूछा, वो जगह कहाँ है? अमरजीत फिर मुस्कुराया और बोला, और बिस्कुट दो। बिस्कुट मिलते ही वो पुलिस को स्कूल के पास जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां छोटी सी खुशबू का शरीर बेजान पड़ा था। उसकी मासूम सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। चुन चुन अपनी बेटी को देखकर टूट गई। वो अमरजीत की ओर दौड़ी, उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमरजीत बस हंसता रहा, एक ठंडी डरावनी हंसी। पुलिस ने अमरजीत के माता पिता और चाचा को बुलाया। जब उन्हें यह सब बताया गया तो उनके चेहरों से लग रहा था कि उन्हें पहले से सब कुछ पता था। फिर खुलासा हुआ कि यह अमरजीत का पहला अपराध खुशबू की हत्या नहीं था, बल्कि इससे पहले भी उसने एक मासूम बच्चे की जान ली थी। यह घटना लगभग 1 साल पहले की है, जब उसकी माँ की बहन अपने 7 महीने के बेटे को अमरजीत के परिवार के पास छोड़कर शहर चली गई थी। चूंकि सदा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और आम तौर पर घर के बड़े सदस्य मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, इसलिए उस दिन भी घर में कोई नहीं था। घर में केवल अमरजीत और उसकी छोटी मौसेरे भाई मौजूद थे। अमरजीत, जो उस समय मात्र 7 साल का था, उस मासूम बच्चे के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे वो बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगी। उसने बच्चे को जोर से पकड़कर उसके गालों को नोच दिया। बच्चा मासूम था, दर्द से रोने लगा, लेकिन अमरजीत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बच्चे को थप्पड़ मारे, जिससे वो और ज्यादा रोने लगा। फिर अचानक जैसे किसी साये ने उसे जकड़ लिया।
उसने अपने नन्हे हाथों से बच्चे की गर्दन पकड़कर जोर से दबाना शुरू कर दिया। बच्चा छटपटाता रहा, उसकी रोने की आवाजें धीमी होती गई और अंततः उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। लेकिन यहाँ जो सबसे डराने वाली बात थी वो ये थी कि अमरजीत के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने पूरी घटना को किसी साधारण खेल की तरह लिया। जब उसने देखा कि बच्चा अब रो नहीं रहा तो उसने उसके निर्जीव शरीर को घसीटकर गांव के पास ही एक मैदान में ले गया। वहां उसने खुद ही एक गड्ढा खोदा और बच्चे की लाश उसमें गाड़। ये सब करने के बाद अमरजीत बिना किसी डर या पछतावे के घर लौटा और जब उसकी मां वापस आई तो उसने पूरी घटना उसे बता दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खेल में जीती हुई बाजी के बारे में पता था। उसकी मां ये सुनकर दंग रह गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने इस घटना को बाहर नहीं आने दिया। परिवार ने इस अपराध को छुपाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद ये सिर्फ एक गलती थी और अमरजीत दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उन्हें लगा कि ये वो बच्चा है, शायद उसे समझ नहीं आई कि उसने क्या किया। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह केवल एक शुरुआत थी और भविष्य में यह सिलसिला और भयानक रूप लेने वाला था। 8 महीने बाद उसने फिर वही किया। यह घटना ठंड के मौसम की एक दोपहर की है, जब अमरजीत के माता पिता मजदूरी करके लौटे थे और दिन में कुछ समय के लिए घर पर ही आराम कर रहे थे। ठंड की वजह से घर में सन्नाटा था और उसके माता पिता थकान के कारण गहरी नींद में थे। घर के कोने में पालने में उसकी 8 महीने की छोटी बहन सो रही थी। अमरजीत ने धीरे से पालने के पास जाकर उसे देखा। बच्ची गहरी नींद में थी। उसके नन्हे नन्हे हाथ हिल रहे थे और सांसों की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अमरजीत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई नया खेल खेलने जा रहा हो। उसने धीरे से पालने में हाथ डाला, बच्ची को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। फिर बिना किसी झिझक के उसने दोनों हाथों से उसकी नाजुक गर्दन को पकड़ लिया और धीरे धीरे दबाना शुरू किया। बच्ची की आंखें खुल गई। उसने तड़पना शुरू किया, लेकिन अमरजीत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वही ठंडी मुस्कान। जैसे जैसे उसकी पकड़ मजबूत होती गई, बच्ची की हलचल कम होती गई। उसकी सांसें रुकने लगी। अंततः कुछ ही मिनटों में उसकी नन्ही जान चली गई। हत्या के बाद अमरजीत ने उसे पालने में वापस रख दिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो चुपचाप पास ही बैठकर खेलने लगा, जैसे कि कुछ खास हुआ ही ना हो। जब कुछ देर बाद उसकी माँ की नींद खुली और वो बच्ची को देखने गई तो उसने देखा कि बच्ची की आंखें खुली थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। पहले उसे लगा कि बच्ची गहरी नींद में है, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो उसका शरीर ठंडा था। घबराकर उसने तुरंत अपने पति को उठाया और कुछ ही पलों में पूरे घर में चीख पुकार मच गई। जब उन्होंने बच्ची को हिलाने की कोशिश की और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन यह समझना अभी बाकी था कि ऐसा हुआ कैसे। तभी उनकी नजर अमरजीत पर पड़ी, जो पास ही खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तो एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या ये वही कर सकता है? उसने घबरा कर अमरजीत से पूछा, क्या तुमने कुछ किया? अमरजीत ने कोई डर या घबराहट नहीं दिखाई। उसने सिर हिलाया और बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे मार दिया। ये सुनते ही माता पिता सन्न रह गए। गुस्से और सदमे में उन्होंने अमरजीत को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसे थप्पड़ मारे, डांटा, चिल्लाए। उसकी मां रो रही थी और उसके पिता गुस्से से कांप रहे थे। लेकिन इस बार भी आश्चर्यजनक रूप से अमरजीत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने किसी तरह का दर्द नहीं महसूस किया, ना ही उसने रोने की कोशिश की। वो बस खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुस्से और दुख के बीच माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कुछ देर बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने उसे धमकाया और प्यार से समझाने की कोशिश भी की। अमरजीत ने तो वादा किया कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब ऐसा मत करना बेटा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवार ने इस घटना को भी छुपा लिया।
उन्होंने इसे भी बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि पुलिस इसमें शामिल हो, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए कानून से उलझना मुश्किल हो सकता था। उन्होंने इसे एक बच्चे की गलती समझकर दबा दिया और उम्मीद की कि समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये केवल एक और कदम था और आगे चलकर अमरजीत का अपराध और भी खतरनाक होने वाला था। खुशबू की मौत के बाद पुलिस को समझ आ गया कि अमरजीत कोई साधारण बच्चा नहीं है। 3 मर्डर करने के बाद भी वो खुश था, उसे कोई पछतावा नहीं था। उस पर कई साइकेट्रिक टेस्ट हुए, जिनसे पता चला कि वो एक सैडिस्ट है, एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों को दर्द देने में खुशी मिलती है। उसे सही गलत का फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो 8 साल का नाबालिग था। कोर्ट ने उसे मुंगेर के जुवेनाइल होम में भेज दिया। वहां उसे थेरेपी दी गई। 2016 में 18 साल की उम्र में उसकी सजा खत्म हुई। आज वो एक नई पहचान के साथ कहीं आजाद घूम रहा है। दोस्तों, अमरजीत सदा आज तक दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर माना जाता है। उसकी कहानी सुनकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या कोई इतनी छोटी उम्र में इतना खतरनाक हो सकता है? या फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जो उसे इंसान से हैवान बना गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।